क्या एकनाथ शिंदे ने अटका दिया है? जबकि हालांकि उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे हम उसे मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि महाराष्ट्र में आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है, आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही पार्टी। लगता है कि कहीं ना कहीं क्या एकनाथ शिंदे ने अटका दिया है। जबकि हालांकि उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे हम उसे मानेंगे। ये तो बात हुई ऊपर ऊपर की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच जरूर फंसी है और इतनी देर होने की जो वजह है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें जरूर समझ में आ रही हैं। तो आखिर हमने कहा था कि विभागों का बंटवारा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सीटें कम आई थी लोकसभा में, वह प्रेशर आज तक उसके ऊपर बना हुआ है। और जब भी गाहे बेगाहे कोई बात आती है तो प्रधानमंत्री या अमित शाह लगता है कि उस पावर में अब है नहीं। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज तक नड्डा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। पार्टी कोई नया अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है। हकीकत यह है, अगर देखा जाए तो पूरे पार्टी में इतने चेहरे हैं, या जब प्रधानमंत्री मोदी खुद पावरफुल थे, जिसे चाहते उठा करके अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देते, लेकिन वो बात अब रही नहीं, क्योंकि जो लोकसभा में सीटों का अंक गणित है अब इनके पाले में पूरा है नहीं। और गाहे बेगाहे बिहार से नीतीश कुमार जी, आजकल आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ऐसी जो उनके जो कारनामे हैं, ऐसा काम करते हैं कि बाकी लोग अब उनके ऊपर ये सोचने और समझने लगे कि क्या वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, या इलेक्शन में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो कुछ भी दांव चल सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे के 8 लोकसभा सदस्य हैं, चलिए अगर विधानसभा में उनकी पार्टी को 57 एमएलए मिले हैं, अगर ये प्रेशर बीजेपी के ज्यादा एमएलए के सामने कुछ काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो 8 लोकसभा के जो सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर जरूर बीजेपी के ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है। शायद एकनाथ शिंदे इस बात को बार बार जता रहे हैं कि हमारे पास 8 लोकसभा सांसद हैं। तो कई ऐसी बातें हैं बीजेपी में जो कि पहले आप देखे होंगे कि पिछले 5-7 वर्षों में ये जो चाहते थे, जिसे चाहते थे उसे बना देते थे। तो या कहीं महाराष्ट्र में मराठा या ओबीसी, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का ब्राह्मण होना भी उनके लिए रुकावट का कारण बना हुआ है। पार्टी किसी अन्य चेहरे पर विचार कर रहे हैं। विनोद तावड़े, अभी जो पार्टी के महासचिव थे विनोद तावड़े, अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा इलेक्शन में उनके ऊपर पैसा बांटने के आरोप लगे थे। तो कुछ लोग करते, उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी क्योंकि वो मराठा थे। तो क्या बीजेपी किसी मराठा चेहरे को ढूंढ रही है, या देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई और पद उन्होंने खोज करके रखा है? सारी पेचें और जो शक की सुई है ये चारों तरफ जाती है, क्योंकि जो पेच है वो जरूर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जबकि अजीत पवार ने कह दिया है कि भाई मेरा पूरा समर्थन है। तो आखिर जब उन्होंने कह दिया समर्थन है, तो सरकार बनाने में इतनी देर क्यों? इसकी वजह क्या है? अजीत पवार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले भी जो है महीनों लगे थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ही सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों होती है? उसी के साथ झारखंड में इलेक्शन हुए थे और वहां पे सरकार भी दोबारा बन गई। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं होना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दे पाना, और क्या कमजोरी को दर्शाता है कि अब वो पावर नहीं रहा।
और महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र की बात हो रही थी, मैं उसमें बात करूंगा ओबीसी की, जो मराठा लाबी थी और जो ओबीसी लाबी थी। तो कहीं ना कहीं जब मराठा आरक्षण को लेकर के जो ओबीसी थी, कहीं ना कहीं कुणबी जाति प्रमाण पत्र की बात चली थी कि जो मराठा कुणबी थे उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। और महाराष्ट्र के अंदर भी देखिए, जातिगत लड़ाई पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो जातियों का मकर जाल है, ये कहीं ना कहीं सरकारों को अटकाता रहता है। क्योंकि सरकार हमेशा से आप देखेंगे कि जो जातीय संतुलन है, चाहे वो मंत्री पद देने में हो, चाहे एमएलए के टिकट देने में हो, चाहे एमपी के टिकट देने में हो, कहीं ना कहीं अब जातियों के संतुलन को सभी पार्टियां बिठा रही है। और यही बात आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक है। देखिए महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आते हैं, क्या बात होती है कि नहीं, कौन बनता है मुख्यमंत्री और कब लेते हैं शपथ। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।